नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी वीवीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद जो है बिहार में निषादों को 70 सीट देने का जो है कई पार्टियां दावा अपना अपना तरफ से ठोक रही है। वीवीआईपी भी अपनी तरफ से दावा कर रही है, साथ में वीआईपी भी अपनी तरफ से दावा कर रही है। जदयू, भाजपा, राजद, तमाम दावों के बीच आपकी पार्टी की दावा जो है कितना साबित कर पाएगी, सीट ला पाएगी? सर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में वीवीआईपी पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी सबसे पहले निषाद समाज को 90% सीट देकर चुनाव लड़ाई। कुछ लोग दावा करते हैं कि अति पिछड़ा समाज को 37% टिकट देंगे। अति पिछड़ा समाज में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी समाज जातियाँ आती हैं, तो निषाद समाज को कितना देंगे? अगर आप निषाद समाज का वोट ले रहे हैं तो निषाद समाज को सीट देना पड़ेगा, आपको वो क्लियर भी करना पड़ेगा कितना सीट देंगे। वीवीआईपी पार्टी निषाद समाज को 90% सीट देकर के चुनाव लड़ने का काम करेगा, विधानसभा में अधिक से अधिक लोगों को भेजने का काम करेगा। लोग निषाद समाज को धोखा देने का काम किए हैं। 3 बार निषाद समाज ने समय दिया, 3 बार मौका दिया। 19 में भी मौका दिया, 20 में भी मौका दिया, 24 में भी मौका दिया, तब भी इन्होंने निषाद समाज का बेचने का काम किया। इस बार निषाद समाज इनको मौका नहीं देगा। तो जिस तरह से आपने कहा निषाद समाज को मौका देंगे, लेकिन निषाद समाज के लिए आपकी पार्टी क्या कुछ योजना ला रही है? सर सबसे पहला हमारा निषाद समाज को आगे बढ़ाने का काम यह है कि निषाद समाज को 90% चुनाव लड़ाएंगे। जब निषाद समाज चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, सीखेगा, विधानसभा में जाएगा, तब तो अपना अधिकार मांग सकता है। तब तो निषाद समाज का उद्धार हो सकता है। कुछ लोग हमारे निषाद समाज के नेता बनते हैं, उन्होंने पार्टी बनाई, निषाद समाज का आरक्षण के नाम पे वोट मांगने गए, लेकिन उन्होंने निषाद समाज का आरक्षण खत्म कर दिया। 1935 में अंग्रेजों द्वारा आरक्षण लागू किया गया था कि मत्स्यजीवी शौक समिति में केवल मछुआ समाज निषाद समाज के लोगों को रहेगा। लेकिन जब मुकेश सोनी मंत्री बनते हैं, 17 महीना मंत्री रहते हैं, डबल इंजन की सरकार रहती है, फिर वो आरक्षण को खत्म करने का काम किया, उसको पोर्टल पे डाल दिया कि सभी समाज के लिए खुल गया। अब कभी मंत्री रहते हुए 17 महीना में एक बार भी अपने लेटर पैड पर लिख के नहीं दिए कि निषाद समाज को जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस सरासर निषाद समाज के साथ धोखा किए हैं, निषाद समाज का टिकट बेचने का काम किए हैं, निषाद समाज का आरक्षण खाने का काम किए हैं। ऐसे लोगों को निषाद समाज एकदम जवाब दे करके वापस दे दिया। उन्होंने कहा कि जब वो मंत्री थे तब उन्होंने एकल पद पे आरक्षण देने का प्रावधान किया और कई पदों पर उन्होंने निषाद समाज को, और साथ में मतलब कि वो जिस जाति से आए हैं उनको दिया है मौका। एक आदमी को अपने सिवा, मुकेश सोनी के सिवा एक आदमी को सदस्य बनाए हो, या कभी भी कोई चीज़ लेटर पैड पे लिख के दिए हो तो बताएं। हम आपको कोई बात बोल रहे हैं कि मुकेश सोनी है, सोनी नहीं है, तो पेपरों में लिखित है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा उनके खानदान का मैं पेपर दे दूंगा कि मुकेश सोनी है। एक भी पेपर दिखा दें कि निषाद आरक्षण के लिए हमने मंत्री रहते हुए लेटर पैड पे लिख के दिया। मुकेश साहनी के तरफ से पूरा निषाद समाज खड़ा हुआ, आप कैसे बोल रहे हैं सर कि मेरे तरफ खड़ा हुआ? उस समय निषाद समाज को पता नहीं था जी कि मुकेश सोनी हैं, इन्होंने आरक्षण खाने का काम किया है। इन्होंने पार्टी के लेटर पैड पे दिया था जब मंत्री पर नहीं बने थे, लेकिन जब ये मंत्री बने तब क्यों नहीं दिया? जब आप उस पद पे हैं, अमित शाह से बात कर रहे हैं, मोदी जी के बगल में बैठ रहे हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, तब आपने क्यों आरक्षण नहीं मांगा? मुंह से बोलने से नहीं मिलता है, गांव गली मोहल्ले में आरक्षण नहीं मिलता है, निषाद समाज की, मछुआ समाज की बस्ती में आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण तो आपको विधानसभा और लोकसभा से मिलेगा। लंबी लड़ाई, आरक्षण की बात कर रहे हैं तो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं मुकेश साहनी। लगातार वो कह रहे हैं कि जो पार्टी हमारे निषाद समाज को आरक्षित वर्ग में लाएगा तभी हम उनको साथ देंगे, वोट देंगे, लेकिन फिर भी महागठबंधन की तरफ है, जबकि महागठबंधन इस वक्त कुछ घोषणा नहीं किया है। 5 साल पहले जी मुकेश सहनी ने एक बात बोला था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं जी। लेकिन गए बीजेपी में, जब 17 महीना मंत्री रहे तब का आरक्षण भूल गए। हम पूछते हैं, निषाद समाज पूछता है मुकेश सोनी से, जब 17 महीना मंत्री रहे तब आरक्षण क्यों भूल गए?
ये सन ऑफ मल्ला नहीं का टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया। यहाँ से मिश्रा जी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने द्विवेदी जी का कर दिया, यहाँ से द्विवेदी जी लड़ेंगे। अरे सहरी निषाद जी, बेलदार, मनिया, मल्ला का कब करेंगे आप अनाउंसमेंट जी कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? सरासर निषाद समाज को मूर्ख बनाते हैं मुकेश सोनी। इस बार मुकेश सोनी को दाल नहीं गलेगा। निषाद समाज के नाम पे महागठबंधन में उनको एक उचित स्थान मिला है। क्या निषाद का जो वोट है उनको उनसे धीरे धीरे टूट टूट के आपकी तरफ आ रहा है क्या? पूरा हम लोग निचले स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे लोग पुराने हैं, बुद्धिजीवी लोगों ने पार्टी बनाई है। आज से नहीं, हमारी पार्टी का संगठन 2021 से काम कर रहा है। 11-11 की बूथ की कमेटी हमारी है। निचले स्तर पर रातों दिन हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं पार्टी चल रही है। हमारी पार्टी में ताकत से काम चल रही है, और ताकत बहुत जल्दी आपको दिखेगा भी। ये मुकेश सोनी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। सर, बिहार के कितने सीटों पे आपकी दावेदारी है सर? कैसे कैसे दावेदारी? देखिए, अभी तो हमारा और जल शक्ति जनता दल भाई तेज प्रताप यादव जी के साथ गठबंधन है। जी जी। और भाई तेज प्रताप यादव जी कितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे? उनका सीट निकाल के ज़्यादा सीट पे नहीं लड़ेंगे। 20, 25, 30, 40 सीटों भी लड़े। बाकी सीटों पर 200 के से अधिक सीटों पर BVIP पार्टी 90% निषाद समाज को चुनाव लड़ेगी। जब निषाद समाज का वोट लेने का बात करेंगे, निषाद समाज को टिकट देने का भी बात करेंगे। अभी तक कैंडिडेट का क्या आपके किस किस क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र बताइएगा जहाँ से आपको लगता है कि निषाद समाज के कैंडिडेट आपकी पार्टी से जीत गए हैं? बहुत से थे मुजफ्फरपुर में। हाँ, मुजफ्फरपुर में आपके काफ़ी संख्या है। पुरंदी में जीतेंगे जी, रायघाट में जीतेंगे, और कई सीट, बहुत सारी सीट। जी, तेज प्रताप जी की नाम लिए हैं आप। तेज प्रताप जी का क्या प्रभाव रहेगा बिहार में इस बार? क्योंकि वो अपने भाई से भी अलग हो गए हैं और साथ ही साथ पार्टी से भी अलग हो गए, और आपके साथ गठबंधन। जी, कितना अत्याचार हुआ है। जो पैदा हुए तब से वो संगठन बनाए, उस संगठन में रातों दिन काम किए, पूरी जवानी बर्बाद कर दी है। उसके बाद उन्हीं के संगठन को उनको, जो कि पहले क्या होता था, राजा का जो बड़ा पुत्र होता था वो राजा बनता था, लेकिन उस आदमी जो सीधा साधा आदमी के साथ खेला कर दिया गया। उनकी पार्टी, उनके संगठनों को बाहर कर दिया गया। लेकिन तब भी वो आदमी दमदारी से खड़ा है। आज भी देखिए, कहीं भी जाते संगठन बनते। अनपढ़ आदमी CM बनने की बात करते हैं, डिप्टी CM बनने की बात करते हैं। अरे जाओ पढ़ाई। अगर अनपढ़ आदमी CM और डिप्टी CM बन जाएगा, उसी दिन से बिहार के सारे स्कूलों में ताला लग जाएगा। कोई अपना माँ बाप अपने बेटे को, बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा कि क्या करोगे पढ़ के, CM तो अनपढ़ है, डिप्टी CM अनपढ़ है, क्या करोगे पढ़ के? अनपढ़ हो। सर, अगर निषाद समाज से कोई व्यक्ति अगर डिप्टी CM बनता है या डिप्टी CM का मांग करता है, तो क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी सर? हम तो चाहेंगे CM बने जी, लेकिन मांग करने से नहीं होता है ना, काम करने से होता है। हम तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हम तो डिप्टी CM तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब बनाएंगे तब जनता बनाएगी, तब ना बनेंगे। अपने मन से थोड़ी बन जाएंगे। हम कहते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं बन सकते ना। जनता वोट देती है, समाज वोट देगा, तब आप CM बनेंगे, डिप्टी CM बनेंगे। अपने मन से आप नहीं बन जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को? बिहार की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुरूपिया को पहचानो, जो आपके समाज के साथ 24 घंटा खड़ा है, जिन्होंने भला किया। अगर आपने जिसको मौका दिया, उस मौका पा के जब भला नहीं किए, आपका आरक्षण खाने का काम किए हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा इस बार निषाद समाज, बिहार की जनता। धन्यवाद सर। बहुत बहुत।